हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है। 2023 के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट है और आपको पता है इसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, फॉर्म और एग्ज़ाम होने वाला है। तो जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, इसलिए मैंने टेस्ट स्टार्ट कर दिया। पहला टेस्ट हो चुका है, सेकंड नंबर का टेस्ट है जो कि आधा हो चुका है, मतलब 84 क्वेश्चन नियर अबाउट हो चुके हैं और 85 क्वेश्चन से आज करेंगे। 140 क्वेश्चन होते हैं तो आज कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, इस टेस्ट सीरीज को एंजॉय करिए और टेस्ट दीजिए। पहले टेस्ट की तरह दीजिए, उसके बाद आंसर देखिए और आपको कैसा लग रहा है इसका फीडबैक लास्ट में ज़रूर दीजिएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, 84 क्वेश्चन हो चुके हैं और 85 क्वेश्चन से हम करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? तो वह कौन सा देश है? तो वह है दिल्ली। मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप ऐप को अमित शाह ने लॉन्च किया है, जो जो है ओम्बडुस पर्सन ऐप। ठीक है, यह ऐप ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है जो लोकपाल को पारदर्शी जवाबदेही तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगा। तो ये दोनों मतलब करंट की न्यूज है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर केवल बी होगा। तो ये जो है, इसका मैं बता दूं तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 24 फरवरी 2022 को मनरेगा के लिए लोकपाल के लिए इसको लॉन्च किया था। हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रैन 2022 अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो कैच द रैन का अभियान का शुरुआत किसने किया था? ये रामनाथ कोविंद जी ने किया था। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली में विज्ञान भवन में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की सम्मानित किया गया था। तो पहले का न्यूज। तो 22 का है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी माधवी पूरी बुच। दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड 19 वैक्सीन कौन सी है? तो प्लांट बेस्ड कोविड 19 वैक्सीन है कोविफेंज। ये पूछा गया भी था। किसने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स वर्ग का खिताब जीता? तो किसने जीता? ये जीता राफेल नडाल ने। ये स्टेफानेस सितसिपास और कैमरून नूरी फेलिसियानो लोपोस के बारे में दिया गया है। तो आगे देते हैं 91। भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? यह नियुक्त किया गया जुनैद कमाल अहमद को। तो भारत में विश्व बैंक के प्रमुख जुनैद कमाल अहमद को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। डीआरडीओ के साथ मिलकर किस संस्थान ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो आईटी मुंबई, आईटी दिल्ली, आईटी मद्रास, आईटी जोधपुर। तो किसने किया? ये किया आईटी दिल्ली ने। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। छात्रों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं को वैज्ञानिक ज्ञान की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रचार करना है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा 2, 3। नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया था, इसका शुभारंभ रामनाथ कोविंद जी ने ही किया था। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आरोग्य, ये पहले का है इसलिए ये पहले पिछले साल का है न्यूज, मतलब करंट न्यूज। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया था? तो वो किया था राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 का थीम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह है दिल्ली। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 भारत में कौन से स्थान पर है? तो यह है 120वें स्थान पर। राष्ट्रीय मूल्यांक और प्रत्यायन परिषद NAC की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष बने हैं भूषण पटवर्धन। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ पर निम्हांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया था? तो वह किया था बेंगलुरु में। तो आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ दक्षिण एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित है? तो यह स्थापित है नई दिल्ली में।
किस मंत्रालय द्वारा 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई थी? तो यह शुरुआत की गई थी एमएसएमई मंत्रालय द्वारा, एमएसएमई। और भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया श्रीलंका। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया जाएगा। भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी और बांग्लादेश के भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी ने किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन दोनों गलत, नहीं दोनों गलत नहीं, दोनों एक सही है, दूसरा सही है। तो इसके बारे में बता दें तो फरवरी में भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी भगवान बुद्ध की प्रतिमा का विधिवत सॉरी ये नहीं, ये भारत में कौन से बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री ने किया था, इसका किया गया था तो बांग्लादेश में, इससे पहला गलत है, दूसरा सही है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा का शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है बोधगया में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण देने का घोषणा किया है? तो यह किया है त्रिपुरा में। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। नेपाल किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था भूमिका श्रेष्ठ को। तो नेपाल के ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज पुरस्कार 2022 से जाने की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 107वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर था? तो वह है उड़ीसा। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये शुरू किया था शिक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण की शुरुआत की गई थी? तो वो शुरुआत की गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला लिया? तो वह फैसला लिया था किसने लिया था? वो लिया था यूरोपीय संघ ने। किस दशक ने भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर घटने की प्रवृत्ति दिखाई देती है? तो वह दिखाई देती है 1971 में। नीचे दिए गए राज्यों में किसका लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है? तो वह है 1 मिनट में बढ़ा लेती हूँ। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा कम है अरुणाचल प्रदेश का, पहले हिमाचल प्रदेश का, फिर उत्तराखंड का, मणिपुर का, फिर अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, मतलब अरुणाचल प्रदेश का कम है, 1938 है, इसका 992 है मणिपुर का, और 983 है उत्तराखंड का, और 972 है हिमाचल प्रदेश का। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति पाई जाती है मैक्सिमम? तो वो पाई जाती है कहाँ पे? ऑप्शन मिजोरम में। हाँ, मिजोरम से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 4.1% दिव्यांग व्यक्ति हैं। तो 2001 की जनगणना में 2011 में जनसंख्या घनत्व में 77% की वृद्धि हुई है। जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आंध्र प्रदेश से अधिक है। तो 2011 की जनगणना रिपोर्ट में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। तो यह है सी। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो है 67.7 है और आंध्र प्रदेश की 67.0। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या अन्य 3 से अधिक है? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उड़ीसा। उड़ीसा के इन सब में से अधिक है। उड़ीसा की है 4.19 करोड़ और 3.12 करोड़ इसका है असम का, और इसका 3.35 करोड़ और इसका 3.29 करोड़।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 918 नहीं है। 2001-2011 के अनुसार दौरान उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात में 14% की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 24.3 है। तो इसमें से पूछा है कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से सही नहीं है जो है वह है डी। तो इतना नहीं है, बल्कि कितना है? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या अनुपात जो है वो 912 है। और उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, वो क्या पूछा है? 1 मिनट। सही नहीं है, ये गलत है, बी गलत है, बी गलत है। 912, अच्छा 918 नहीं है, सही है। तो इसमें पूछा सही नहीं गलत, तो ये है 24.3, ये है 22.3, 24 नहीं है, 22 है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है जहाँ पर साक्षरता दर कम है, तो वह है गौतम बुद्ध नगर एवं श्रावस्ती। मतलब सबसे ज्यादा साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में और सबसे कम श्रावस्ती में। अनुकूलम जनजाति सिद्धांत का ये प्रवर्तक कौन है? तो ये प्रवर्तक है एडविन केनन। जिनमें से किस राज्य की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? तो वह है गोवा। निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो न्यूनतम जनसंख्या केंद्रीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बानाबाकी बदायूं रामपुर जनपदों में मेथा तेल उद्योग स्थापित है। बानाबाकी मेथा तेल की शुद्धता की जांच हेतु फ्रेगरेंस एवं फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। तो ये दोनों के बारे में पूछा गया, तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं सही है, बल्कि एक सही है एक गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो इसके बारे में बता दें। बाराबांकी बदायूं रामपुर आदि जिलों में मेथा तेल उद्योग स्थापित है। इस तेल में शुद्धता जांचने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट की बात की गई है। ठीक है, निम्नलिखित घरानों में से कौन सा एक सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है? तो सितार शाहजहां घराना, अजराड़ा घराना, इटावा घराना। तो बाकी बात करते हैं। रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई? तो रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है शाहजहांपुर में। किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया? तो किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? तो पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो कौन सा सीमावर्ती है? तो सीमावर्ती है इसमें बी सी डी। पंजाब नहीं है, बाकी तीनों है। बुंदेलखंड बुंदेलखंड के निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? वह नृत्य है देवी नृत्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए प्रशासन मशीनरी के रूप में 1988 में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1989 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन में आंसर आपको ढूंढना है, तो आंसर हो जाएगा दोनों ही सही है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक स्थापित किया जाता है? तो पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो किया गया तो गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, सफाई। तो हर जगह, मतलब चार ऑप्शन सही है। और आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश को 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की जनसंख्या 9 है। तो इसमें क्या है? तो यह है उत्तर प्रदेश को 20 कृषि क्षेत्रों जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हाँ, तो ऑप्शन डी है, सही है, क्योंकि 20 नहीं, क्योंकि इसके अनुसार 9 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया, उल्टा दे दिया गया, इसका इसमें दे दिया गया, इसका इसमें दे दिया गया। आगे क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 3 लाख बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 2020 तक पूर्ण करना था। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 7 लाख प्रति वर्ष चिकित्सा बीमा कवर प्रदान किया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो बात करते हैं। तो ये दोनों गलत है, क्योंकि आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख बच्चों के टीकाकरण का उद्देश्य रखा गया था, और इसमें 7 प्रकार के टीके का 7 लाख प्रति चिकित्सा बीमा कवर नहीं, 7 लाख मिसर 7 प्रकार के टीका लगता है, जिसमें
डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी और टीटेनस, पोलियो, इन सब की बात की है। 1911 में लगभग लखनऊ में स्थापित कला एवं शिल्प महाविद्यालय के किस प्राचार्य को महाविद्यालय का सूर्य कहा गया? तो किसको कहा गया? यह कहा गया सुधीर रंजन खस्तगीर को। वंदे मातरम योजना का संबंध है विद्यालयों में राष्ट्रवाद की शिक्षा से, गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार से, गरीबों के पक्के आवास उपलब्ध कराने में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, गर्भवती महिला के निःशुल्क उपचार से। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1949, 1972, 1952, 1989। तो किसमें की गई? तो की गई थी 1972 में। सूची को सूची 2 से मिलाना है। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी कहाँ है? तो भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी है लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? निराला आर्ट गैलरी है, निराला आर्ट गैलरी है प्रयागराज में। और राष्ट्रीय लोक कला परिषद कहाँ है? तो यह है वाराणसी में। और कारपेट इको लैब कहाँ थे? ये भदोही में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ये कौन सा जाएगा? 4 3 1। ये ऑप्शन हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला क्या है? कौन सा है? तो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है वाराणसी में। अफीम ज्यादा वो पता नहीं पर जगह पाई जाती है। सॉरी सॉरी करने में गलत बता दी। नहीं नहीं, वाराणसी में बारामती, वाराणसी अच्छा है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1952 में। तो 1950 में से 60 नहीं 1952 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में बनाए गए मंडलों की नवीनतम संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में बनाए गए नवीनतम संख्या कितनी है इसकी? नए मंडलों की, हाँ उधर 18 मंडल है। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से NRI अप्रवासी भारतीय विभाग का गठन कब किया गया? तो ये कब किया गया? ये किया गया जुलाई 2014 को। बाटेश्वर नामक स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। बाटेश्वर यमुना के तट पर स्थित मंदिरों का शहर है। बाटेश्वर अपने वार्षिक उपज मेले के लिए प्रसिद्ध है। बाटेश्वर 22वें जैन तीर्थंकर नेमिचंद का जन्म स्थान है। तो इसकी बात करें तो ऊपर इस सभी ऑप्शन में बागेश्वर धाम की बड़ी चर्चा है। तो ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। और आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन और कैसा लगा फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारे क्वेश्चन आप करते रहिए, सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने लगभग टेस्ट के। तो ठीक है, अपने फीडबैक दीजिए, आपका टेस्ट कैसा लग रहा है, आप शेयर करिए दोस्तों के बीच। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।